देखिए, आपको जो करना है कीजिए, जैसे करना है कीजिए, पर राजेश का फोन ट्रेस कीजिए। और अब हमें चिंता हो रही है, हमारे दोनों बेटे सलामत तो हैं। अरे कुछ भी कीजिए, राजेश का लोकेशन हमें चाहिए। पापा जी। वंदना, ये आओ। जी। राजेश का नंबर लगा? पापा जी, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ पर फोन लग नहीं रहा। वंदना, तुम राजेश की पत्नी हो, उसका गुस्सा तुम अच्छी तरह से जानती हो। जी पापा जी, पर मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर राजेश हर्ष को परेशान करने के लिए कोई ऐसी हरकत करने वाला है जिसके बारे में तुम्हें पता है और तुम हमें बता नहीं रही हो, तो समझ गई? पापा जी, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान का समय मुझे नहीं पता। ठीक है, जा सकती हो। जी। भाभी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। मैंने पुलिस को राजेश भैया का नंबर ट्रेस करने के लिए बोल दिया। शिखर सुनो, देखो, हमें तुम्हारे भैया का फोन आया था, हर्षी का फोन आया था। ठीक से तो नहीं सुन पाए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे थे। वो बहुत घबराए हुए थे तो ठीक से बता नहीं पा रहे थे एड्रेस, पर हमने वहाँ ट्रेन की आवाज सुनी थी। उन्होंने एक बात कही कि उनका डरावना सपना सच हो गया, उन्हें कहीं लेकर के जा रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिखर, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हेलो भाभी, तो हेलो हेलो हेलो, हे भगवान, फोन बंद हो गया। बैटरी को भी अभी खत्म होना था। शिखर, क्या बोल रही थी जानकी? कुछ पता चला? फोन कट गया। शिखर, दोबारा ट्राई करो। The number you are trying to call is currently switched off. फोन ऑफ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो शिखर? नहीं, हम जानते हैं कि राजेश थोड़ा सा मूडी है। अरे पर हर्ष उसका भाई है और मुझे यकीन है कि हर्ष को राजेश से कोई खतरा नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ राजेश क्या कर सकता है और उसने हर्ष के साथ क्या किया होगा। डैड, जानकी भाभी बोल रही थी कि हर्ष भाई रो रहे थे। Please try again later. डैड, क्यों रो रहे होंगे हर्ष भाई? और उन्होंने ये भी बताया कि आसपास से ट्रेन की आवाजें आ रही थी, तो शायद पास में कोई रेलवे स्टेशन भी है। पता नहीं किसी बुरे सपने की बात कर रही थी। अप्पा जी, सब हमारी वजह से हुआ है। हमने कहा था हर्ष को जाने के लिए राजेश के साथ। शांत हो जाइए अम्मा जी। तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? दोनों भाइयों ने आपस में वो बच्चों वाली फाइट होती है ना, वो कर ली होगी और हर्ष भैया ने गुड़िया को कॉल करके शिकायत कर दी। नहीं 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 नहीं, अब वो बच्चों की तरह नहीं लड़ते हैं, स्पेशली राजेश। पर प्रॉब्लम एक ही है, राजेश का फोन बंद है। कैसे ढूंढेंगे उसे? डैड, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, शायद अभी तक लोकेशन ट्रेस कर ली हो। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हे भगवान, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया, यहाँ आसपास कहीं मंदिर है क्या? यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। आपको कौन से मंदिर जाना है? और रेलवे स्टेशन? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है। थैंक यू भैया। ट्रेन की आवाज और बुढ़िया के बाल बेचने वाला, तुमने कुछ और सुना? हाँ, वहाँ आसपास कोई मंदिर भी है। जानकी ने शिखर को सिर्फ इतना ही बताया है। वंदना, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रंजीनी। मुझे हर्ष को राजेश के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था, उसे फोर्स करना ही नहीं चाहिए था। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। मैं जानती हूँ राजेश को। अगर उसने अगर हर्ष को कुछ भी गलत कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर मैं क्या करती? मैं डर गई थी। कोई बात नहीं वंदना, तेरे पास भी कोई चारा नहीं था। खैर, तुम चिंता मत करो। तुमने जितनी भी बातें बताई है वो सभी बहुत काम की है। मैं पता करती हूँ कि वो फार्म हाउस कहाँ है। हाँ, और कुछ भी रहेगा तो मुझे बताना प्लीज। हाँ, कुछ भी पता चले तुम्हें तो। हे भगवान, कहाँ ढूंढे हर्षी को? कैसे पहुंचे उस जगह पे?
एड्रेस भी तो नहीं पता ठीक से। माता रानी, हमारे हर्षी की रक्षा करना, प्लीज जल्दी से जल्दी हमें उन तक पहुंचा दो माता रानी। ये तो मंदिर की घंटी की आवाज है। हमें लगता है हर्षी यहीं कहीं आसपास ही है। उधर स्टेशन भी है। मेरा गाड़ी रोकी। ध्यान से देख लो ये फोटो। मुझे लगता है लड़की जरूर आएगी। बाहर आए तो पकड़ के मेरे पास ले आना, ठीक है? क्या किया तूने? क्यों बुलाया उसको यहाँ? अब तेरी वजह से मुझे उसके साथ क्या करना पड़ेगा, इससे जिम्मेवार तू खुद होगा हर्ष। अगर गुड़िया यहाँ आ गई तो उसके साथ जो मैं करूंगा उसका जिम्मेवार। मैंने कहा ना मेरी गुड़िया को कुछ मत करना। मैंने कहा ना मेरी गुड़िया को कुछ मत करना। अगर मेरी गुड़िया को कुछ किया ना तो मैं मार दूंगा। मैं मार दूंगा अगर मेरी गुड़िया को कुछ किया तो। मार दो इसको। कौन से शौक दिए इसे ये? मार दूंगा। मेरी गुड़िया को कुछ मत करना। मेरी गुड़िया को कुछ नहीं करो। मेरी गुड़िया को कुछ नहीं करो। मुझे छोड़ो। थैंक यू इंस्पेक्टर। हाँ, आप वहाँ पहुँचिए, मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच। डैड, पुलिस ने राजेश भैया की फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली है। वो लोग वहाँ पहुँच गए, मैं भी जाता हूँ। हम भी साथ चल रहे हैं। हम भी चलेंगे साथ में। आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं ना। आप माँ के साथ रहिए, माँ अकेली है। नहीं, ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हम नहीं रह सकते घर पे। अम्मा जी के साथ रूही है ना। राम, बहू को साथ में लेकर जाओ प्लीज। ठीक है, चलिए। आइए माँ, आइए। हे माता रानी, मेरे हर्ष की रक्षा करना। चलो चाचा निकलो ना, देख क्या रहे हो, निकलो। बुढ़ी के बाल वाला भी है। भैया, ये कितने का है कैंडी फ्लॉस? 20 रुपए का। हाँ, एक दे दीजिए। भैया, इस घर में कौन रहता है? 2 आदमी आए थे और साथ में डॉक्टर और नर्स भी थे। डॉक्टर भी, नर्स भी। हमें पूरा विश्वास है कि हर्षी अंदर ही है और उन्हें बचाने के लिए हमें अंदर जाना ही होगा, भले ही इसमें हमारी जान भी चली जाए। गलत किया तूने हर्ष मेरे साथ। अभी देख तुझे इसका कितना बजा। हाँ, क्या हुआ? सर, एक गाड़ी अंदर आ रही है। जरूर उसमें वो जान की होगी। एक काम करो, रोको उस कार को वहीं, किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं आता हूं। देख तूने क्या किया, बुला लिया अपनी गुड़िया को यहाँ। अब तेरी वजह से वो भी भुगतेगी। यहीं बंद करके रखूंगा उसे। मेरी गुड़िया, भैया, मेरी गुड़िया को कुछ मत करना। भैया प्लीज मेरी गुड़िया को बंद मत करना। चले गाड़ी रोकना गाड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है? भाई साहब, ये एड्रेस पता करना था, शर्मा जी की कोठी। नहीं, शर्मा जी की कोठी नहीं है। चलो निकलो। लेकिन भाई साहब, बुकिंग यहीं से आई थी। अबे समझ में नहीं आता तुझे? बोला ना शर्मा जी का नहीं, शर्मा जी का घर है। अरे लेकिन भाई साहब, बुकिंग तो यहीं से आई थी। रिवर्स लगा। क्या हो रहा है? बहस कर रहा बिना मतलब का, जा भी नहीं रहा है।
चल निकल निकल यहाँ से। चलिए ठीक है भाई साहब, मैं जा रहा हूँ। देखो छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रही है प्लीज। प्लीज डॉक्टर प्लीज, आप मेरी गुड़िया को तो कुछ नहीं करोगे ना? प्लीज प्लीज प्लीज। अब आप देखो, आपने जो भी कहा था मैंने किया ना वो। देखो छोड़ो मुझे दर्द हो रही है प्लीज। राजेश भैया को बोलो मेरी गुड़िया को कुछ मत करें प्लीज। प्लीज राजेश भैया को बोलो कि मेरी गुड़िया को कुछ मत करे प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो ये प्लीज मत लगाओ, मुझे डर लगता है इससे। प्लीज 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 ये मत लगाओ, मुझे इससे डर लगता है। डॉक्टर, यस पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करना है। सॉरी, हु आर यू? सब वो राजेश सर आपको बुला रहे हैं, क्योंकि कोई टैक्सी आई थी ना, तो वो उन्हें लग रहा है कि इन्हें देखने आ सकता है। टैक्सी? वो अभी बुला रहे हैं आपको। I have to give an injection. That's okay, मैं दे दूंगी, आप दे दीजिए। पकड़ो। हे भगवान, 5 मिनट में डॉक्टर को पता चल जाएगा कि हमने उससे झूठ बोला है। हर्षी को बचाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। टाइम नहीं है हमारे पास। तुम एक काम करो, तुम हमें बाद में कॉल करो। हमें बस इतना जानना है कि दीवा है क्या, क्योंकि नहीं, दीदी यहाँ नहीं है। नितिन बस करो, पापा को शक हो जाएगा। जान की हमारी परेशानी जानती है। हम लोग उसको बोले ना ससुराल जाने के लिए, वो वहां जाकर सब कुछ ठीक कर देगी। बात समझो हमारी। मेरी गुड़िया को मत मारो, मुझे मार लो। मेरी गुड़िया को मत मारो, मेरी गुड़िया को मत मारो। देख कौन है? गुड़िया हम लोग को यहाँ से जाना होगा। प्लीज उठिए, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। कुछ नहीं बात करो। गुड बॉय हर्षी इज माय गुड बॉय। आप कर सकते हैं हर्षी, उठिए, कम ऑन, यू आर अ गुड बॉय ना। हर्षी सुनिए, नहीं सुनिए, हम जानते हैं आप बहुत कमजोर फील कर रहे हैं ना, हम लोग को भी निकलना पड़ेगा। सुनिए, राजेश भैया कभी भी आ जाएंगे। हर्षी प्लीज, आप कर सकते हैं, हम हैं ना आपके साथ। हर्षी प्लीज। जानकी, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। क्या कहा? ये सब जानकी दी के कारण हो रहा है?
माँ आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप खाना बंद करेंगी प्लीज। यहाँ पापा हॉस्पिटल में पड़े हैं, कृषि को सीबीआई पकड़ के ले गई और आप खाने में लगी हुई हैं। निशा, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? कल रात से सब कुछ हम अकेले संभाल रहे हैं और तुम हम पर चिल्ला रही हो। एक निवाला भी नहीं गया है मुंह में। और जानती हो, कल तुम्हारे पागल जीजा को देखे गुड़िया चाहिए करके कूद रहा था। पता है, हमको तो अटैक ही आ गया। माँ हम तो कब से कह रहे थे कि जीजू में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जीजू पागल है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इस बात पर। निशा, अब तुम्हारा विश्वास हो या ना हो, हम तो इतना जानते हैं कि जानकी का शादी शास्त्री परिवार में हुआ है तो उससे हमको पैसे का मदद मिलता रहेगा हमेशा। बस हम इतना जानते हैं, चाहे उसका पति हमेशा पागल ही क्यों ना रहे। समझो हमारी बात को। हाँ माँ, ये भी आप सही कह रही हैं कि जानकी जी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे ताकि कृषु भी जेल से वापस आ जाए। अरे इसीलिए तो हम सब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए, पापा के लिए। ठीक है माँ, फोन रखते हैं अभी। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करो, पकड़ो उसे। तेरे को जिम्मेवारी दी थी, अगर ये लोग बच गए ना, ये शौक देके तुझे जान से मार दूंगा, समझा? गुड़िया, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं नहीं चल सकूंगा। नहीं हाँ आप चल सकते हैं, हमें पता है। आप वेजिटेबल्स खाते हैं ना, आप गुड बॉय हैं, आप भाग सकते हैं, हमें पता है। गुड़िया, मैं भाग सकता हूँ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं हर्षी, हम जानते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आप स्ट्रॉन्ग हैं, कर सकते हैं। Come on, you can do it. गुड़िया, अगर तू ये चाहता है कि मैं जानकी के साथ कुछ ना करूं, तो चुपचाप अपने भाई के पास आ जा। नहीं, मेरी गुड़िया को कुछ मत करना। हर्षी कुछ नहीं करेंगे वो, हम है ना आपके साथ। गुड़िया, मुझे डर लग रहा है। नहीं कुछ नहीं होगा, हम है ना। हमें हर तरफ देखिए, कुछ नहीं होगा, हम है ना आपके साथ। गुड़िया, हम दोनों को मार देंगे। नहीं जाओ गुड़िया, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे हर्ष, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, आओ इधर, कम ऑन। नहीं, मैं पकड़ो इसे। आप मत लगाना, आप मत लगाओ। भैया छोड़िए हमें, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे शॉक मत लगाना प्लीज, मुझे शॉक मत लगाना प्लीज। गुड़िया, तुम भाग जाओ। गुड़िया, तुम भाग जाओ। अपने आदमियों को बोलो हर्षी को छोड़ दे।